कार्यक्रम है सुनो सरकार। राशन कार्ड में नाम काटे जाने पर, राशन कार्ड्स कैंसिल किए जाने पर अब बीपीएल कार्ड धारकों में हाहाकार मचा हुआ है। जहां देखो लोग परेशान हैं, लाइन लगी हुई है। अधिकारियों की बड़ी लापरवाही की जो परेशानी है वो आम जनता को भुगतनी पड़ रही है। आलम यह है कि राशन कार्ड धारकों का गुस्सा सरकारी कार्यालयों में फूटता नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट। सुनो सरकार, अब ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए जो सोनीपत के बीपीएल कार्ड धारकों का दर्द बयां कर रही है। सोनीपत में उपायुक्त कार्यालय के सामने कई गांव के लोग एकजुट हुए, जिनके गुस्से का उबाल देखते ही बनता था। सुनो सरकार। 98,000 की थी जी हमारी, 2.5 लाख की हो चुकी। 3 पोते छोटे छोटे 5 साल से नीचे, उनकी भी दाढ़ी 5-5 हजार की थी। आज तक मेरी घरवाली की पेंशन नहीं बनी थी। एक लड़की वह भी नौकरी पे दिखा रखी थी। हमारा राशन कार्ड काट चुका थी। मैं ये बोलना चाहती थी, हेलीकॉप्टर के कार्ड काट रखे दिखाएंगे क्या हम? ये पर्सन पे हम गुजारा करते हैं। हम हैंडीकैप्ट थी, हमारे हैंडीकैप्ट के कार्ड कट रहे तो हम क्या खाएं? मेरी 2.5 से 5 लाख दिखा रखी है जी, जो कि मैं मेरी पेंशन आती है जी, उसी पर निर्भर हूँ। हार्ट का अटैक हो जी मैं। सुनो सरकार, भले ही कई गांव के लोग हैं, लेकिन समस्या सबकी एक। राशन कार्ड से नाम काट दिया गया क्योंकि फैमिली आईडी में इनकम अधिक दिखाई गई थी। किसी की लापरवाही, किसी पर गिरी गाज। सुनो सरकार। लड़का जी जो मियाँ बीबी हमें जी दोनों पेंशन बने थे। लड़का कमाने वाला जो और कोई समझना चाहता थी। पहले बीपीएल कार्ड था, वो कार्ड भी कट गया जी। 2.5 से 5 लाख हम मिल गया। सामने कला से आया, रामदास मेरा नाम है जी। और मैं मजदूरी करता हूँ, मेरे लड़के मजदूरी करते हैं और मेरा राशन कार्ड कट गया जी, बीपीएल कार्ड था ये रहा। सुनो सरकार। और सोनीपत से राजेश खत्री की रिपोर्ट, जी मीडिया। अधेड़ उम्र से लेकर के वरिष्ठ नागरिकों तक सब लाइन में लगे हुए हैं। ठंड का समय है, कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में इतनी भीड़, इतनी लंबी लंबी लाइनें। स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में लगा हुआ है और ऐसे अगर भीड़ लगती रही तो ये तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। बाटरी सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजेश, दफ्तरों में हाहाकार मची हुई है, आप जहां पर हैं वहां क्या स्थिति है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिएगा फिलहाल हम सोनीपत के लघु सचिवालय में मौजूद हैं और खास बात यह है कि यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सब कुछ यहीं पहुंच रहा है। विषय ये है कि जो यहाँ पर राशन कार्ड थे वो लोगों के कट गए हैं, यानी कि फैमिली आईडी में इनकम जो है वो बढ़ाकर दिखा दी गई है। कारण एक है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी भी इनकम जो है वो फैमिली आईडी में दिखा दी गई है, यानी कि 1,80,000 रुपए से ऊपर इनकम चली गई है। तो वह उनको सुविधा जो है राशन कार्ड की मिलनी होती है वो नहीं मिल पाई है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे एक बार हम बात कर लेते हैं। संजय जी, जिस तरह से लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ उपायुक्त कार्यालय में भी आ रहे हैं, आप भी प्रतिनिधित्व करते हो, तो ग्रामीणों में ऐसा क्या है कि कहाँ गलती हो गई है? जोर से। ये गलतियां जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी रही है। जो परिवार पहचान पत्र में जो बच्चा 2 महीने का है उसकी भी कई लाख रुपए इनकम दिखाई गई है, और जिसकी वजह से जो विपिल परिवार थे, जो गरीब परिवार थे, जो पात्र परिवार थे, उनके साथ अन्याय किया गया है बिना सोचे समझे। और उन कर्मचारियों की रिपोर्ट पर जो परिवार पहचान पत्र में गलत आकी गई थी, उनके कार्ड काट दिए गए हैं। और हजारों की संख्या में सोनीपत जिले में बीपीएल परिवारों पर तलवार जो प्रशासन ने चलाई है वो बहुत ही गलत है, और हम भी लगातार प्रशासन से इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से आवाज जो है वो उठाई जा रही है, और जी दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, जी मीडिया भी आवाज को उठा रहा, क्या बोलना चाहते हो? बिल्कुल जी, मीडिया न्यूज ने बहुत ही अच्छी आवाज उठाई, कल भी साथ दिया है। और एक सबसे शर्मनाक बात क्या है, जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी तरफ से कोई भी ठोस जवाब अभी तक, जो नागरिक यहाँ पे आ रहे हैं, जो पात्र परिवार जहाँ पे आ रहे हैं, जो पीड़ित परिवार आ रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं दिया गया है। कल आश्वासन दिया है तहसीलदार साहब ने, जब मुख्यमंत्री का नाम हमने ज्ञापन सौंपा तो उस टाइम पर जी मीडिया भी साथ में थे,
उस टाइम उन्होंने आश्वासन दिया 2 दिन के अंदर हम ये जो गलतियां हो रही इनको ठीक करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ लगता नहीं कि प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम उठाए गए। जिस तरह से बता रहे हैं कि गलतियों को ठीक करने का आश्वासन प्रशासन द्वारा जरूर दिया गया है। एक पीड़ित भी यहाँ पर इस समय मौजूद है जिसकी राशन कार्ड जिसका जो है वो नहीं बन रहा है। जी राजेश, पूछिए क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी थी और क्या दिक्कत आ रही है, उनसे पूछिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आप सुनो, जिस तरह से आपका राशन कार्ड नहीं है, ये आप फैमिली आईडी आपने दी है। मेरी आमदनी 50 बोलो। मेरी आमदनी 50 से 75 हजार साल भर की है जी। मैं 3-4 दफा आ लिया जी, मेरे को बोल रहे हैं कि ये नहीं होगा, अपने घर बैठ जाओ। हमने एडीसी ऑफिस में गए थे। अच्छा, बता रहे हैं कि आमदनी की वजह से नहीं बन पा रहा है। बुजुर्ग महिला है, आपसे बात कर लेते। क्या नाम है जी आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम रमेश अंतिल है, मैं आदर्श महिला जन कल्याण संस्था की प्रधान हूँ। फैमिली आईडी में क्या दिक्कत है और राशन कार्ड कट गया, क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसे? इनकी कमाई का साधन कोई नहीं है, विधवा औरत है और उनकी 50-50 हजार 1 लाख 2 लाख ये इनकम दिखाई गई है। उनका कोई साधन नहीं है, ना उनकी कोई पेंशन है, लेकिन उनका आदमी भी नहीं है और लड़का भी है, उनका कोई समाधान नहीं निकाला। अच्छा, जिस तरह से आप प्रशासन के पास जाते हो तो प्रशासन क्या बोलता है, क्यों नहीं समाधान निकल पाता? प्रशासन बेचारा क्या करे, इनके हाथ बंधे हुए हैं। ये हाथ खुलेंगे तो प्रशासन करेगा, जब प्रशासन तो बांध रखा है। जो ऊपर से आदेश आते हैं वो वही बोलते हैं, उनका कुछ कहने के आदेश है ही नहीं जो अपनी मर्जी से कुछ कर सके। अच्छा, कुछ लोग और भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका, क्या दिक्कत आ गई? हमारा जी के रणवीर सिंह नाम है। हाँ, हमारा कानो राशन कार्ड काट दिया जी है। हाँ। तो अब उसमें कानो जो फैमिली कार्ड को दिखाया कि रिटायर है, हमने आज तक मजदूरी करी है, कभी सरकारी नौकरी नहीं करी है। इनकी पहचान पत्र यानी कि आईडी जो है फैमिली आईडी, उसमें रिटायर दिखाया गया है। और खास बात यह, इसने कभी सरकारी नौकरी नहीं की है। एक बुजुर्ग महिला और है, उनसे भी बात कर लेते। आओ जी, आप आगे आ जाओ। क्या नाम है माता जी आपका, कहाँ से आए हो? अच्छा, क्या दिक्कत आ गई? राशन कार्ड काट तो बता मजदूरी कर रहे थे और चले तो राशन महिला गुजारा कर रहे थे, पेंशन महिला जाए के मिल रही बुढ़ापे के उनमें गुजारा हो तो राशन कार्ड काटे दो। राशन कार्ड जो है वो काट दिया गया है। अभी जो है जी मीडिया, जी दिल्ली, NCR, हरियाणा जो लोगों का मुद्दा उठा रहा है वह ग्राउंड जीरो पर। बिल्कुल राजेश जी, आप रहे हमारे साथ, आगे अपडेट लेने के लिए बातचीत करेंगे कुछ और लोगों से। अब सर्वे ठीक से नहीं हुआ, ये बात कैसे स्पष्ट होगी, कैसे सरकार तक पहुंचेगी और लोगों की समस्या का कैसे हल निकल पाएगा? जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरह से आपने जो बात रखी वो बिल्कुल दुरुस्त है, तंदुरुस्त है। विषय ये है कि जिन अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी जो है फैमिली आईडी बनाने के दौरान लगाई गई थी, उन्होंने लापरवाही की है, यानी कि उनकी लापरवाही का खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। खास बात यह है कि जो कार्य ग्राउंड जीरो पर जाकर और बैंक के अकाउंट चेक करके ठीक ढंग से कार्य करना था, वो नहीं किया। अब इससे ये है कि अब जो गड़बड़ियां जिन्होंने की है, जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी और उनकी वजह से अब जनता को परेशानी सहन करनी पड़ रही है, ऐसे लापरवाह अधिकारियों के और कर्मचारियों के खिलाफ तो प्रशासन और सरकार द्वारा अब सख्ती से पेश आते हुए उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा विषय ये है कि अब जो गलतियां हो गई है उन्हें सुधारने से ही जनता को राहत मिलेगी। इसके लिए स्पेशल काउंटर बनाने चाहिए। सोनीपत नगर निगम। राजेश जी, फिर लौटूंगा आपके पास। मदान साहब, बहुत स्वागत है जी मीडिया में। अब सर्वे ठीक से नहीं किए हुए दफ्तरों के बाहर, कैसे काम हो पाएगा मदान साहब? नमस्कार पहले आपके सारे दर्शकों को, और दूसरा ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है जो आज सरकार ने सारे सिस्टम को पोर्टल पे डाल दिया। सबकी फैमिली आईडी की बात करें हम, चाहे राशन कार्ड की बात करें, चाहे ये प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा भी आपने 1 हफ्ते पहले मुझसे डिस्कस किया था GTV ने, ये सारे जो सिस्टम इन्होंने बनाया है विदाउट सर्वे तो ये काम हुए हैं। अंदाजों से जिसको अलग घर बड़ा दिखा उसकी बड़ी इनकम डाल दी, जिसका छोटा दिखा उसकी छोटी डाल दी। ये नहीं पूछा किराएदार कौन है, मकान मालिक कौन है। आज ऐसा सिस्टम हो गया है, अगर फैमिली आईडी के अंदर इनकम ज्यादा है तो उस गरीब आदमी का आयुष्मान कार्ड भी कट गया।
अब नया रूल एक और बना दिया, 9,000 रुपए जिसका सालाना बिजली का बिल आएगा उसका पीला कार्ड काट दिया जाएगा। ये कोई सिस्टम, गवर्नमेंट बिल्कुल अपने सिस्टम से बाहर जाकर काम कर रही है। सिर्फ मेरा सुझाव इसके अंदर एक है सरकार को, जिस तरीके पहले गवर्नमेंट में क्या होता था, अधिकारी जो गस्टेड ऑफिसर है, जो पक्का अधिकारी है, वो एक एक वार्ड की जिम्मेवारी लेता था, उधर के पार्षद को साथ में लेके कि भाई कौन से घर में कितना गरीब आदमी है, किसकी आय कितनी है, वो जाकर पहचान करते थे। इनको अधिकारियों की ड्यूटी लगानी चाहिए वार्ड वाइज, वो वार्ड पार्षदों को लेकर या इलेक्टेड आदमियों को लेकर उसके अंदर सर्वे ठीक से करवाएं। अभी क्या हो रहा है, जिस तरीके एडीसी ऑफिस में कोई गरीब आदमी अपनी एप्लीकेशन देने के लिए जाता है, उसकी एप्लीकेशन रख ली जाती है पर उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं होती। आज एक ऑटो रिक्शा वाला या कोई और ऐसा आदमी है जिसकी आय सिर्फ 50 से 60,000 है, उसकी 5-5 लाख रुपए दिखा रखी है। ऐसे हमने प्रैक्टिकल काम हमने खुद देखे हैं इनके, जिनके उसमें लिखा हुआ आ रहा है। सरकार को तो वार्ड पार्षदों के साथ 20 वार्ड हैं सोनीपत के अंदर, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, 20 वार्ड के अंदर 5-5 दिन का पार्षदों के साथ कैंप लगा। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी आपका समय देने के लिए। प्रमोद दिक्कत है तो हम उसका पूरा से ज्ञान ले रहे हैं, पूरा टच में है, हमने अपने भी केंद्र खोले हुए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कमिश्नर साहब ने ज्वाइन किया है, पानीपत कल ज्वाइन कर लिया है। हम सभी वार्डों में कैंप लगाने जा रहे हैं ताकि लोगों की समस्या का हल करवाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया सर, आपने जो आश्वासन दिया है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस आश्वासन से लोगों को कुछ राहत तो मिलेगी और धरातल पर भी कुछ राहत मिले, इसके लिए भी सर प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश और राजेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर लोगों से बातचीत करने के लिए, उनकी आवाज जी रेडियो एनसीआर हरियाणा के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए एक और मुद्दे के साथ कल फिर हाजिर होंगे।